वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शिवम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिवर्सिटी के पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस करने वाले। सारे मतलब जो इजी वाले, जितना मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो मैं करवाने वाला हूं। सो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि बहुत बच्चों की आदत रहती है कि एक दिन दो दिन पहले वो परचेस करते हैं कोर्स को और फिर बोलते हैं कि हाँ हाँ मेरे को सिर्फ पीवाईक्यू करा दो, मैं पीवाईक्यू कर लूंगा तो मेरे पास अगले दिन एग्जाम में चीजें बन जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ये आपका कोई फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर नहीं है फर्स्ट ईयर का कि एक दिन पहले रट के चले गए और हमारा काम बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पीवाई क्यू पे डायरेक्टली जंप करके आ गए हो, प्लीज पिछले वाले वीडियो पे जाइए, थोड़े बेसिक्स अपने क्लियर करिए, उसके बाद अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपसे चीजें बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको कराए थे। उससे ये वाला क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ने जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं वो थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछने की कोशिश की है चीजों को। ठीक है, सो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने कि क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। बाकी असल में करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, आप एक बार एक छोटा सा इमेजिनेशन करने की कोशिश करिए मेरे साथ में। ठीक है, उस इमेजिनेशन में आप देखिए कि आपके पास में एक सिलेंड्रिकल स्टील बार है। ठीक है ना, तो चलिए बना भी देते हैं। तो ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल स्टील बार। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल स्टील बार में आप क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। इसका कुछ एक लेंथ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो बार है उसकी जो लेंथ है वो एल के बराबर है। ठीक है ना। और इस बार का कुछ डायमीटर रहेगा तो हम बोल देते हैं इसका डायमीटर डी है। एंड ऑब्वियसली अगर आप दोनों तरफ फोर्स लगा रहे हैं, टेंसिल फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर बार की लेंथ बढ़ सकती है, चेंज इन एल हो सकता है। जो चेंज इन लेंथ है उसको हम डेल्टा एल बोल देंगे। ठीक है ना। सो एक स्टील बार था, कुछ प्रेशर लगाया, कुछ डायमीटर था, कुछ लेंथ थी, और प्रेशर लगाने से, फोर्स लगाने से वो स्ट्रेच हुआ, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है। ठीक है, अब आपने क्या किया ना कि आपने सेम मटेरियल का दूसरा बार उठाया। ठीक है, या मैं आपको बोलता हूं कि यही इसी बार को आपने उठा लिया। ठीक है ना। इसी बार को उठाया, बाजू में रखा। ओके, अब देखते हैं क्या फर्क आता है। ठीक है, अगर मैं इसी सेम बार को उठाऊं और इस बार क्या करेंगे, बार को, इसको, हाँ, वैसे का वैसा सेम बार बनाते हैं यहां पे। ओके, और अब मैं फिर से फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है ना। मैं पिछले बार जितना फोर्स लगाया था मैंने उतना ही फोर्स लगाऊंगा इस बार भी। तो पिछले बार मैंने पी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया था, तो इस बार भी हम बोल रहे हैं कि मैंने फिर से पी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। पिछले बार लेंथ एल थी, मैं बोल रहा हूं इस बार भी लेंथ एल ही है। ठीक है ना। तो दो चीजें तो सेम हो गई, है ना, ऊपर वाला बार नीचे वाला बार। ऊपर वाले बार पे भी है ना, ऊपर वाला भी मैं बोल रहा हूँ कि स्टील का बार था। ठीक है, नीचे वाला भी बोल रहा हूँ कि मैं स्टील का बार था। ठीक है, ऊपर वाले पे पी प्रेशर लगाया, नीचे वाले पे भी पी प्रेशर लगाया, ऊपर वाला भी एल लेंथ का था, नीचे वाला भी एल लेंथ का था। अब बचे दो, डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो अगर नीचे वाले का डायमीटर डी हो, है ना, जैसे ऊपर का था वैसे सेम टू सेम हो जाए, तो इसका भी जो चेंज इन लेंथ आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा एल ही आएगा, क्योंकि पूरी तरह से सेम हो गया, है ना। ऊपर वाले की लेंथ और डायमीटर और प्रेशर सेम है, तो नीचे वाले का भी लेंथ डायमीटर प्रेशर ऊपर के बराबर है, तो नीचे वाले में भी उतना ही चेंज इन लेंथ मिलेगा जितना ऊपर वाले में मुझे चेंज इन लेंथ मिल रहा है। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं कि नीचे वाला जो है उसका डायमीटर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और अब वो डी हो गया, तो जो नीचे वाले पे मुझे चेंज इन लेंथ मिलेगा, क्या वो इसके सेम मिलेगा? नहीं, इसका चेंज इन लेंथ अलग हो जाएगा, इसका चेंज इन लेंथ अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सेम मटेरियल था, सेम लेंथ थी, बट नीचे वाले का डायमीटर ज्यादा था। ठीक है, ऊपर वाले का डायमीटर कम था। तो सेम प्रेशर लगाने से ऑब्वियसली जो ज्यादा डायमीटर वाला बार है वो उतना स्ट्रेच नहीं होगा, जो कम डायमीटर वाला बार है वो जल्दी स्ट्रेच हो जाएगा। ये कम डायमीटर वाला पतला रहेगा ना, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। मोटे डायमीटर वाला ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो वो उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, उसको ज्यादा पावर चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, क्या, कि ऊपर वाले और नीचे वाले का डायमीटर अगर अलग अलग है तो दोनों की चेंज इन लेंथ भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। समझ में आया आपको? और यही चीज यहां पर हो रही है। हाँ, उल्टा भी हो सकता है कि अगर ऊपर वाले और नीचे वाले की चेंज इन लेंथ अलग अलग है, ठीक है ना, है ना, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इसका चेंज इन लेंथ और इसका चेंज इन लेंथ अलग अलग है,
इसका मतलब ऊपर वाले का डायमीटर अलग रहेगा, नीचे वाले का डायमीटर अलग रहेगा। ठीक है, कि अगर चेंज इन लेंथ अलग अलग आ रही है, इसका मतलब हो सकता है एक मटेरियल ज्यादा मोटा होगा, एक मटेरियल थोड़ा सा कम मोटा होगा, क्योंकि सेम लेंथ का मटेरियल है और सेम फोर्स लगाया जा रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, तो यही चीज यहां पे होती है। अब इस सवाल में उसने क्या बोला कि एक स्टील बार है 25 mm का, ठीक है भाई साहब, है ना? है ना? तो मैं क्या करता हूं ना, जरा इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, और अब आपको सवाल वापस समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप बहुत अच्छे से इसको काफी इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला, एक स्टील बार है 25 mm का, 25 mm डायमीटर का, एंड लेंथ इज 250 mm, इज पुल्ड बाय 0.001 mm। ठीक है, तो हम इस बार में ही ये इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई इसका जो डायमीटर है d, विच इज इक्वल टू 25 mm, ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 250 mm, ओके, इज पुल्ड बाय 0.001 mm। तो इसका जो चेंज इन लेंथ है दैट इज गिवन एज 0.001 mm। ठीक है ना? नाउ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड, लोड कितना है मुझे नहीं बताया उसने। ठीक है, चलो, फाइंड द डायमीटर इफ द बार ऑफ द बार इफ द लीनियर स्ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 10%। उसने बोला कि यार इसी बार में अगर मैं लीनियर स्ट्रेन को 10% से रिड्यूस कर दूं विदाउट चेंजिंग द लोड, ठीक है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज किया है? लीनियर स्ट्रेन को चेंज किया है। स्ट्रेन हम जानते हैं, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ तो कभी बदलती नहीं है। तो अगर स्ट्रेन में कोई चेंज आया है तो स्ट्रेन में जो चेंज आएगा वो डेल्टा एल से ही चेंज आता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेन 10% से कम हुई है मतलब डेल्टा एल को 10% से कम किया गया है। ठीक है ना? तो इसी स्टील बार में उसने बोला कि भैया चेंज इन लोड नहीं कर रहे हैं, विदाउट चेंज लोड, मतलब सेम पी लगाया है, सेम लेंथ ही उसकी है 250 mm, है ना? राइट, ठीक है। और उसने बोला कि भाई हाँ ठीक है, सो सेम प्रेशर है, सेम लेंथ है, और डेल्टा एल जो है वो चेंज हो चुका है। ये इसका L1 का मान लो, इसका L2 मान लो, तो ऑब्वियसली बताओ डायमीटर जो है वो सेम सेम रहेगा क्या? अलग अलग हो जाएगा, है ना? ये वही चीज हुई कि प्रेशर और लेंथ, ऊपर वाले में जितना प्रेशर और लेंथ था नीचे वाले में सेम प्रेशर और लेंथ है। बस नीचे वाले में उसने बोला कि भैया चेंज इन लेंथ हो गया है, क्या स्ट्रेन जो है वो 10% से कम हो गया है, मतलब ऊपर वाले का और इसका अलग अलग है चेंज इन लेंथ। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाले का और नीचे वाले का डायमीटर भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं गाइज यहाँ पे, है ना? कुछ नहीं है, सेम बार पे प्रेशर और लेंथ सेम है, बस ऊपर वाले का और नीचे वाले का चेंज इन लेंथ अलग अलग है। इसका मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले का डायमीटर भी क्या होगा? अलग अलग रहेगा। तो एक का डायमीटर मुझे गिवन है, दूसरे का डायमीटर मेरे को निकालना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि सेम स्टील बार पे ये चीज हो रही है, तो मटेरियल पे हमें खेलना पड़ेगा कि ऊपर वाला मटेरियल कौन सा है? स्टील का है। नीचे वाला मटेरियल कौन सा है? स्टील का है। तो जब सेम मटेरियल होता है तो कौन सेम होता है दोनों का? यंग्स मॉड्यूलस सेम होता है। ठीक है, जब मटेरियल सेम सेम होता है तो कौन सेम होता है दोनों का? यंग्स मॉड्यूलस सेम होता है गाइस। ठीक है, मतलब अगर मैं ऊपर वाले का बोल रहा हूँ यंग्स मॉड्यूलस E1 है, नीचे वाले का बोल रहा हूँ यंग्स मॉड्यूलस E2 है, ऊपर वाला भी स्टील है नीचे वाला भी स्टील है, इसका मतलब साफ है कि ऊपर वाले का यंग्स मॉड्यूलस इज सेम एज नीचे वाले का यंग्स मॉड्यूलस। अब जिसको फॉर्मूला पता है यंग्स मॉड्यूलस का, वो इसके बाद वाला क्वेश्चन काफी इजीली कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? E1 स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, मतलब ऊपर वाले का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का स्ट्रेन, है ना, इज इक्वल टू, इसका निकालेंगे अगर यंग्स मॉड्यूलस, तो इसमें आ रहा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इसमें आ रहा स्ट्रेन। सिंपल है, बस फॉर्मूला का यूज करके हमें आगे काम करते जाना है। ठीक है ना? यंग्स मॉड्यूलस के बारे में आप जान चुके हैं, जगह मुझे थोड़ी लगने वाली है इसलिए थोड़ा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस कैसे निकालते हो आप भाई? इसमें प्रेशर कितना लग रहा है? फोर्स P लग रहा है, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा इसका, है ना? चलो हम इसको P1 A1 सब मान लेते हैं। ठीक है, ये पहले वाला था, इसको हमने फोर्स P1 मान लिया, डायमीटर D1 मान लिया, लेंथ L1 मान लिया, डेल्टा L1 L1 मान लिया, इसका फोर्स P2 मान लो, इसका लेंथ L2 मान लो, है ना? इसका डायमीटर D2, डेल्टा L L2। ठीक है, जो जो सेम है उसको काट देंगे, बट फिलहाल हम इसको अलग अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस कैसे होगा? पहले वाले का प्रेशर डिवाइडेड बाय पहले वाले का एरिया डिवाइडेड बाय, स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? पहले वाले का चेंज इन L1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L1। ठीक है ना? इज इक्वल टू, इसका लिखोगे तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना? पहले वाले का स्ट्रेस, सॉरी सेकंड वाले का स्ट्रेस, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय
सेकेंड वाले का स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब यहां तक की बेसिक्स मैं आपको इसके थोड़ा सा पहले भी सिखा चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, है ना। तो हमको पता है आगे की मैथमेटिक्स हमारी कैसी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए जरा आगे की मैथमेटिक्स हम लिखना शुरू करते हैं। आप जानते हैं सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाती है, तो ये क्या बनेगा आपका P1 L1 डिवाइडेड बाय, है ना, सबसे ऊपर जाता है, और A1 डेल्टा L1। सो दिस इज A1 इंटू डेल्टा L1 इज इक्वल टू, अगेन, P2 L2, तो ये हो जाएगा आपका P2 L2 डिवाइडेड बाय A2 डेल्टा L2। चलिए अब जरा वापस देख लेते हैं। हम जान रहे हैं कि जैसा फोर्स ऊपर लगा था वैसे ही फोर्स नीचे लगा था, मतलब P1 और P2 सेम सेम है। तो P1 P2 की वैल्यू सेम सेम है, तो हम काट सकते हैं इसको, P1 इज इक्वल टू P2। और ऊपर जितनी लेंथ है नीचे भी उतनी ही लेंथ है, क्योंकि सेम ही बार है, बस डेल्टा एल में चेंज आ रहा है तो डायमीटर में चेंज आ रहा है, तो एक के चेंज से दूसरे का चेंज, तो चेंज सिर्फ डेल्टा और डायमीटर में है, बाकी जगह कोई चेंज नहीं है। तो जो नीचे वाली की लेंथ है ऊपर वाली की लेंथ है वो सेम सेम है। तो न्यूमरेटर पूरा कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ A1 डेल्टा L1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा L2। चलिए यहां लिख देते हैं A1 इंटू डेल्टा L1 इज इक्वल टू A2 इंटू डेल्टा L2। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को पॉज करके प्लीज इतना पोर्शन लिख लीजिए, बिकॉज यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये स्टेप्स आपको एग्जाम में लिख के आनी बहुत जरूरी है। आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। बना दोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बट नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि सेम ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल दिया है, उसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल नहीं दिया है। तो सिंपल बात है यार, एक ही मटेरियल दिया है तो फिर उसका यंग्स मॉड्यूलस सेम रहेगा, मतलब पहले वाले का यंग्स मॉड्यूलस सेम एज दूसरे वाले का यंग्स मॉड्यूलस। उसी फॉर्मूले से थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे और हमको फाइनली ये रिजल्ट मिल जाएगा, A1 डेल्टा L1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा L2, ठीक है। अगर आपने ये चीजें लिख ली है वीडियो को पॉज करके, तो प्लीज अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ बिकॉज आगे का सिचुएशन सॉल्व करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इसके नीचे मैं PDF अटैच करूंगा, वहां से आप देख सकते हैं सारी चीज नोट्स के फॉर्म में, है ना। फिलहाल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर आप इसे समझते चलिए, ठीक है। तो A1 डेल्टा L1 कर लेते हैं। तो A1 मतलब इस वाले का एरिया निकालना है, सो एरिया क्या होता है, πd²/4। इसका डायमीटर हम लिख देंगे D1, सो πd1² डिवाइडेड बाय 4। और चेंज इन लेंथ डेल्टा L1, वैल्यू पुटअप करेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना, इज इक्वल टू A2। इसका एरिया, दिस इज पाई, डायमीटर हम D2 बोल रहे हैं तो πd2² डिवाइड बाय 4 इंटू डेल्टा L2, ठीक है। चलो क्या क्या पता है हमें, हमें पता है यहाँ भी π/4 है, यहाँ भी π/4 है, काट दो। D1 पता है हमें कितना है, 25 mm। तो क्योंकि हर एक चीज में दी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके फायदा नहीं है, हर एक चीज में है, इधर भी है, तो में ही खेल लेते हैं। सो में कितना है इसका, 25, तो D1 हो गया हमारा 25 का स्क्वायर। और चेंज इन लेंथ कितना है, 250 है, सॉरी, डेल्टा L1 कितना है, 0.001 mm, ठीक है ना। सो दिस इज 0.001 mm इज इक्वल टू D2। T2 इस वाले का डायमीटर, सेकेंड वाले का डायमीटर तो मुझे निकालने को बोल रहा है, फाइंड द डायमीटर, तो हम बोल देंगे इसको D2², ठीक है ना। चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ यहां से निकल जाएगा, इफ द लीनियर स्ट्रेन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मैंने आपको बताया था स्ट्रेन का रिड्यूस होना मतलब आपकी चेंज इन लेंथ का रिड्यूस होना, ठीक है। अब जो भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है उसको पता है कि डेल्टा L2 क्या हो जाएगा, आपकी जो ये लेंथ है इसको 10% से कम करना है आपको। तो इसको 10% से कैसे कम करेंगे, जो ये ऑलरेडी लेंथ है उसमें से क्या करेंगे, इसका 10% माइनस कर देंगे। एक ये तरीका होता है, ठीक है, कि इसमें से इसका 10% माइनस कर दो, 10% से कम हो गई। और अच्छा तरीका बताऊं, भाई किसी भी चीज को 10% से कम करना मतलब उसका 90% बचना। आप मार्केट में गए शॉपिंग करने, आपको कोई चीज मिल रही थी 80 रुपए की, 80 रुपए की चीज पे आपको 10% का ऑफ मिल रहा था, तो आप 80 रुपए का 10% निकालोगे तो कितना होता, 8 रुपए, फिर 80 में से 8 को माइनस करोगे बचा कितना, 72। तो अब ऐसे थोड़ी करोगे, आप ये भी बोल सकते हो ना भाई 10% से कम करना है मतलब 80 का आप 90% ही देना है मेरे को, तो 80 का 90% कितना होता है, 72 रुपीज, वैसे कर लो, है ना। तो ये करने से अच्छा क्या कर लोगे, तुम बोलोगे कि यार मुझे इसमें से 10% कम करना है, मतलब इसका सिर्फ 90% बचेगा, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स है, 11वीं 12वीं में सीखा होगा। तो ये जो .001 है ना, इसका सिर्फ कितना बच रहा है, 90% बच रहा है, ठीक है ना। 90% को हम क्या लिखते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 100। ओके, समझ में आया। या आप इसे 0.9 भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज का 10% कम करना इस सेम है उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना,
तो ये और बेहतर हो गया, है ना। उसने बोला था कि नया वाला जो लीनियर स्ट्रेन है वो 10% से कम हुआ है, मतलब ओरिजिनल से 10% कम करना, मतलब ओरिजिनल को 0.9 से मल्टीप्लाई करना, बेसिक कैलकुलेशन है ये। ठीक है। चलो, देखो ये सब मैथमेटिक्स का गेम है, फिर बता रहा हूं मैं, एक बार में सुन के शायद समझ में नहीं आएगा, दो बार तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें होंगी। ठीक है। इसलिए सॉलिड मैकेनिक्स में बहुत लोग फेल होते हैं, बिकॉज जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं ना कि हाँ अब भी सिखा दो, बस 1 मिनट में सिखा दो। तो 1 मिनट में इंजीनियरिंग थोड़ा ना चल रहा है यहाँ पे, इंस्टाग्राम की रील थोड़ा ना है कि 90 सेकंड में करा दो, समय लगता है। ठीक है। चलो, अब देखो कैलकुलेशन है यहाँ पे 0.001 कट गया। ठीक है, ये बढ़िया चीज हो गई अपनी। अब बचा क्या, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर इंटू 0.9। ठीक है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन तो यार आप डेफिनेटली अपने कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हो, है ना। तो मैं थोड़ा सा उन सब चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ये सब चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। माना कि मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह मेरे ही नोट्स पे भरोसा करें। ठीक है। खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको ज़्यादा काम आएंगे, बिकॉज सॉम इज सिमिलर टू मतलब मैथमेटिक्स की तरह है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा गुरु। ठीक है। सो अभी हो जाएगा कितना, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल टू कितना, D2 का स्क्वायर। तो यहां से तुम बोल सकते हो भैया D2 क्या हो जाएगा आपका, इस पूरे का अंडर रूट, 25 स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 0.9 का अंडर रूट हो गया अंडर रूट ऑफ 0.9। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो फाइनली आपको D2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। मैंने ना कैलकुलेट करके रखी हुई थी, जस्ट अ सेकेंड, मैं से ओपन भी कर लेता हूँ। सो मेरे पास जो D2 की वैल्यू आई है इस क्वेश्चन में, दैट इज 26.35। ठीक है। सो फाइनली D2 की वैल्यू आ रही है 26.35। और क्योंकि हर एक चीज हम mm में कर रहे थे तो हम बोलेंगे यहाँ भी चीजें mm में है। ठीक है। अब आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन पे वापस आके इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बढ़िया चीज हुई है यहाँ पे, कि ऊपर वाला और नीचे वाला मटेरियल दोनों ही स्टील का था, दोनों ही मटेरियल पे हमने सेम फोर्स लगाया था, दोनों ही मटेरियल की लेंथ क्या थी, सेम थी। ठीक है ना। बस फर्क क्या था, नीचे वाले मटेरियल पे थोड़ा सा कम मुझे स्ट्रेन देखने को मिला। कम स्ट्रेन देखने को मिला मतलब नीचे वाले मटेरियल में ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं हुई, ऊपर वाले मटेरियल में ज्यादा स्ट्रेचिंग हो गई, नीचे वाले मटेरियल में 10% कम स्ट्रेच हुआ। तो खुद सोच के बताओ कि जो मटेरियल कम स्ट्रेच हुआ है वो ज्यादा मोटा होगा, जो ज्यादा स्ट्रेच हुआ होगा वो ज्यादा मोटा होगा। ऑब्वियसली जो कम स्ट्रेच हुआ है वो ज्यादा मोटा होगा ना, क्योंकि इसका थिकनेस इतना ज्यादा है कि सेम प्रेशर लगाने पे वो उतना स्ट्रेच नहीं हो पाया। मतलब इसका थिकनेस ऑब्वियसली इससे ज्यादा रहना चाहिए, इसका डायमीटर ऑब्वियसली इससे ज्यादा रहना चाहिए, और वही हमें मिला है ना। यहाँ 25 mm है तो यहाँ पे क्या मिला, 26.35। मतलब हमें इस वाले से थोड़ा ज्यादा मोटा डायमीटर मिला है, और ये सबूत है इस बात का कि हमने सब कुछ सही किया है। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम मटेरियल पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम लेंथ है, तो अगर एक का डायमीटर थोड़ा सा मोटा कर दोगे तो उसकी स्ट्रेचिंग ऑब्वियसली थोड़ी कम होगी, है ना। यहाँ पे उसने स्ट्रेचिंग का बोला कि यार एक में स्ट्रेचिंग कम हुई है, मतलब ऑब्वियसली उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा रहा होगा, तो उसको निकालने का पूरा प्रोसीजर और कैलकुलेशन हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। चलिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जितना हो सके इसे डिटेल में समझाने की कोशिश की ताकि आपके दिमाग में बस जाए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो एक बार दो बार इस क्वेश्चन को करिएगा, असल में ये क्वेश्चन उतना टफ है नहीं। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ इस सवाल में, कि अब आप अगर इस क्वेश्चन को एक बार दो बार कर लेंगे ना, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। तो असल में अगर मुझे शॉर्ट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन सिखाना पड़े, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि देखो दोस्त, सवाल जब मैंने पढ़ा तो मुझे क्या लग रहा है ना, ये आप एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, ये तब जब ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को दो बार कर चुके हैं। तो अब एक नया पर्सपेक्टिव देखिए इस क्वेश्चन को, कितना आसान होता है सवाल। अब बोलोगे स्टील बार है 25 mm का, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, 250 mm। ठीक है भाई, 0.001 mm का उसमें टेंसाइल लोड आ रहा है, ओके। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बार इफ द लीनियर स्ट्रेन टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% विदाउट चेंजिंग द लोड। मतलब मैंने लोड चेंज नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, मेरा जो स्ट्रेन है वो कम हो गया। आप खुद ही सोचोगे कि यार बिना लोड चेंज किए मेरा स्ट्रेच कम हो गया। स्ट्रेच कम हो गया इसका मतलब क्या है कि अरे हाँ हाँ, अब वो मटेरियल जो है ना, इस बार मैंने थोड़ा सा मोटा ले लिया होगा मटेरियल। ठीक है ना, सेम बार पे मोटा मटेरियल ले लिया होगा। तो है तो सेम बार, तो मैं क्या बोलूंगा अभी, आप पहले वाले केस का और दूसरे वाले केस का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो सेम रहेगा, बिकॉज मटेरियल सेम रहता है।
तो यंग्स मॉड्यूलस क्या रहता है, सेम रहता है ना। फिर आप बोलोगे यार यंग्स मॉड्यूलस तो मुझे निकालना आता है, जैसे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन पहले वाले का इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दूसरे वाले का। स्ट्रेस का फॉर्मूला मेरे को पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया हम लगाते हैं, है ना। स्ट्रेन का फॉर्मूला भी पता है, डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय L1, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दोगे यार आप, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये फटाफट मैंने लगा दिया। फिर आप बोलोगे यार हाँ हमको तो बेसिक मैथमेटिक्स आती है, ये L1 जो है वो ऊपर जाता है, हम सिंपली बोलेंगे यार P1 L1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू डेल्टा L1। ठीक है, ये रहा इज इक्वल टू फिर P2L2 डिवाइडेड बाय A2 इंटू डेल्टा L2, है ना। क्योंकि मैं दोनों टाइम पे सेम फोर्स लगा रहा हूं और दोनों बार की लेंथ भी मेरी सेम है, तो मुझे अल्टीमेटली सिर्फ इतना मिलता है, विच इज A1 इंटू डेल्टा L1 इज इक्वल टू A2 इंटू डेल्टा L2। अब इसका एरिया लिख देंगे हम, विच इज π/4 इंटू D1 स्क्वायर इंटू डेल्टा L1, है ना, इज इक्वल टू π/4 इंटू D2 स्क्वायर इंटू डेल्टा L2। तो देखो ये मैं बताया ना, 2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर आपको पता है, एक का डायमीटर और लेंथ दोनों पता है मुझे, दूसरे का डायमीटर मेरे को निकालना है, दूसरे की चेंज इन लेंथ मुझे पता है। कैसे पता है यार, यहां से 10%, मतलब इस वाली वैल्यू से 10% कम करना है, खत्म बात। तो ये अब क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से फॉर्मूला भी जिनको अच्छे से याद रहता है, तो वो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी लिखना जानते हैं। तो क्योंकि याद किया था ना, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, PL/A इंटू ई। तो ई ऊपर चला गया तो डेल्टा एल यहाँ पे आता है ना। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, PL/A इंटू डेल्टा एल। तो वो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, वो डायरेक्टली PL/A इंटू डेल्टा एल यही लिख देंगे कि यार पहले वाले का फोर्स, पहले वाले का लेंथ, पहले वाले का एरिया, पहले वाले का चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू वापस PL/A इंटू डेल्टा एल। दूसरे वाले का फोर्स, दूसरे वाले का लेंथ, दूसरे वाले का एरिया, दूसरे वाले का रेस। क्योंकि दोनों ही केस में फोर्स और लेंथ सेम है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, है ना। ये होती है प्रैक्टिस की वैल्यू गाइस, है ना। कहाँ पहली बार सिखाते समय तुम्हें 2 पाइप बना के सिखाना पड़ रहा है, थोड़े समय बाद तुम जब उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कर लोगे तो तुम ही बोलोगे यार ये तो इतना इजी था कि मेरा 2 लाइन में आंसर आता है ना। सो π/4 इंटू D1 स्क्वायर डेल्टा L1 इज इक्वल टू π/4 इंटू D2 स्क्वायर डेल्टा L2। तो बस D1 L1 पता है, D2 L2 में L2 पता है, D2 निकालना है ना। तो सवाल उतने टफ होते नहीं है, बस तुम जब आलस करोगे और तुम बोलोगे कि अरे कितना लिखना पड़ेगा ऐसे लेट के, फोन उठा के अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो बिना पेन चलाए, तो मिलते हैं फिर जब क्रिटिकल विटिकल आएगा तुम्हारा, फिर जब तुम्हारे पता चलेगा कि यार अब तो बस कुछ नहीं बचा, है ना। सो उस सिचुएशन में मत जाओ, पेन चलाओ, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और सवाल यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ था, ठीक है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे जो हमने अभी भी देखा, है ना। सो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज करें और खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं बनता है, कहीं फंसते हो, तो वीडियो को प्ले करना और मेरा सॉल्यूशन देख लेना, मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, सवाल उसने बोला है, देयर इज अ स्टील बार ऑफ 35 mm डायमीटर एंड लेंथ इज 350 mm, ओके, is pulled by 0.002 mm by application of tensile load, है ना। ओके, सेम पिछले बार की तरह है, डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, उसने बोला कि इतना स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बार इज चेंज टू 30 mm, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द सेम लोड। देखो बहुत बढ़िया चीज है, इस बार क्या चेंज कर दिया उसने, डायमीटर चेंज कर दिया, है ना। तो आपका एक सिलेंडर था जिसमें इस तरीके से फोर्स लग रहा था, है ना। क्या फोर्स लग रहा था हमको नहीं बताया उसने, कितना फोर्स लग रहा था, मैं मान लेता हूँ P फोर्स लग रहा था। इस वाले की लेंथ गिवन है तुमको 350 mm, है ना। जो समझ चुके हैं वो आगे बढ़ सकते हैं सॉल्यूशन की तरफ, है ना। इसका डायमीटर है कितना, 35 mm, ओके, एंड इज पुल्ड बाय 0.002 mm, मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी है तुम्हारी, 0.002 mm, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि इफ द डायमीटर इज चेंज टू 30 mm, मतलब मैंने डायमीटर ही बदल दिया है, तो सेम सेम चीज में मैंने क्या बदल दिया, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर बदल दिया, मतलब मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं, सेम लेंथ लगा रहा हूं, बट डायमीटर बदल दिया मैंने। तो डायमीटर अगर मैंने बदल दिया है तो ऑब्वियसली क्या बड़े चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्यों, अगर डायमीटर मैंने ज्यादा मोटा कर दिया है तो अब मेरा जो स्टील बार है वो ज्यादा मोटा हो चुका है, तो अब ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, कम स्ट्रेच होगा। अगर डायमीटर मैं पतला कर दे रहा हूं, ठीक है, और पतला करने से क्या होगा कि अब ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो देखते हैं मोटा किया कि पतला किया, पहले 35 mm था, अब उसने डायमीटर कर दिया 30 mm, मतलब डायमीटर अब पतला हो चुका है, तो ऑब्वियसली अब जो नया चेंज इन लेंथ होगा वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। समझ में आया आपको।
तो करना क्या है वो तो तुम ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि सेम ही स्टील बार है तो तुम बोलोगे भैया सेम स्टील बार है तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और अब क्योंकि एक चीज और हो चुकी है, तुम फॉर्मूला से ज्यादा अच्छे से हो चुके, तो पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल होता है ना, दिस इज द फॉर्मूला। नहीं याद हुआ तो जैसे मैंने पिछले वाले में लिखा था वैसे लिख के कर लेना, है ना। सो पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल होता है तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। पहले वाले केस में तुम बोलोगे पी वन फोर्स, एल वन लेंथ, ए वन एरिया, डेल्टा एल वन इज इक्वल टू, अगेन, पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तुम बोलोगे दूसरे केस का दूसरा फोर्स, दूसरा लेंथ, दूसरा एरिया, दूसरा चेंज, ठीक है। क्योंकि हमने फोर्स और लेंथ सेम रखा हुआ है दोनों केसेस में, इसका मतलब साफ है कि दोनों की वैल्यूज कट जाएगी, सेम सेम है। तो अल्टीमेटली फिर मुझे ए वन डेल्टा एल वन इज इक्वल टू ए टू डेल्टा एल टू मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। फाइनली आई एम गेटिंग वंस अगेन ए वन डेल्टा एल वन इज इक्वल टू ए टू, सॉरी, डेल्टा एल टू। ए वन कैसे निकालेंगे हम? पाई इंटू डी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर डेल्टा एल वन, है ना, इज इक्वल टू ए टू कैसे निकालोगे तुम? पाई इंटू डी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, और ये हो गया तुम्हारा डेल्टा एल टू, ठीक है ना। तो पाई बाय फोर से पाई बाय फोर कट गया, डी वन मुझे पता है कितना, 35 mm, से हो जाएगा तुम्हारा 35 का स्क्वायर। चेंज इन लेंथ मुझे पता है पहले वाले केस में कितना है, 0.002 mm, है ना, इज इक्वल टू डी टू, उसने बोला इस पर चेंज होकर 30 mm हो चुका है, सो दिस इज 30 का स्क्वायर। चेंज इन लेंथ मुझे निकालना है, सो ये हो गया डेल्टा एल टू। अब कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है, सो 30 स्क्वायर को नीचे लाओ, कैलकुलेशन को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में फाइनली जो चेंज इन लेंथ की तुम्हारी वैल्यू आएगी वो लिख देना। मैंने निकाल के रखा हुआ है और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.0027 mm, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.0027 mm। तो सोचने वाली बात है, तुम खुद सोचना, पहले डायमीटर था 35 mm, अब डायमीटर हो चुका है कितना, 30 mm। तो डायमीटर मैंने छोटा कर दिया तो ऑब्वियसली चेंज इन लेंथ बढ़ जाएगी। तो पहले 0.002 mm थी, तो अब 0.0027 mm आ गई, थोड़ी बड़ी हुई मिल गई है। और ये भी सबूत होता है कि हाँ हमने सही किया है। कहीं अगर कैलकुलेशन में ये वैल्यू 0.002 से कम आ जाती तो हम बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डायमीटर भी मैंने छोटा कर दिया है तो मेरे को स्ट्रेच भी छोटा कैसे मिल रहा है। डायमीटर छोटा किया तो अब स्ट्रेच ज्यादा मिलना चाहिए ना, बिकॉज अब डायमीटर कम है तो बार उतना स्ट्रांग नहीं है ना। सो ये चीज है। आई होप समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, अगर आई डोंट नो ज़्यादा बोल दिया कम बोल दिया, आई डोंट नो, बट हाँ कोशिश पूरी की है तो मैं ये प्रीवियस के क्वेश्चन समझाने की, करवाने की। एंड हाँ, इसके जस्ट नीचे इसके नोट्स अवेलेबल है जहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे रखना है एग्जाम के टाइम पे। तो प्लीज़ वैसे ही रखिएगा। तो इन केस अगर कोई कैलकुलेशन एरर हुआ तो भी तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, एटलीस्ट फॉर्मूला और सब कुछ लिखने के तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, so that was all about these two previous year questions guys। अभी तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, विल मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम देखते जाएंगे और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ ही साथ में फिर कराता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए मूव कर सकते हैं आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।